के तौर पे जो अपन ने देखा था वो ये था, अमोनियम एसिटेट। ठीक है, देख क्या क्या चुके हैं अपन कि हाइड्रोलिसिस सिर्फ वीक वाले का होता है। आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है, और एक कैटेगरी का अपना एक केस है। के डब्ल्यू हर बार किसके बराबर होगा, सॉरी, के एच हर बार किसके बराबर होगा, के डब्ल्यू अपॉन जो भी वीक है उसके। अगर आप एसिड ले रहे हो तो के, अगर आप बेस वीक ले रहे हो तो के बी, और अगर आप दोनों वीक ले रहे हो तो के बी। ठीक है, ये अपन चीज़ें देख चुके हैं। आगे अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो वीक एसिड वीक बेस की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन यही लास्ट वाला फार्मूला प्रूव करेंगे, ये वाला। ठीक है, वो कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। उसके बाद इसी के बेसिस के हर एक टाइप के न्यूमेरिकल, एंड देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरीज। तो CH3COONH4 है बेटा। आपको लास्ट क्लास में पहले ही बताया जा चुका है कि हाइड्रोलिसिस सिर्फ वीक का होता है। तो या तो दोनों ही वीक है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा। इसको तोड़ोगे तो काय में टूटेगा, CH3COONH4 प्लस। ठीक है, तो CH3COO माइनस प्लस H2O क्या देगा ये, CH3COOH प्लस OH माइनस। इसके लिए जो आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करोगे, वील से इट एस KH1। हाइड्रोलिसिस दूसरे का भी होगा, NH4 प्लस प्लस H2O, रिवर्सिबल गिव्स NH4OH प्लस H प्लस। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसका होगा KH2। ठीक है, आगे इसके बेसिस पे अब अगर अपन बात करें तो इसका मैं अगर इनिशियल मान लेता C, इसका मैं मान लेता 0 0, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे तो ये होता, एट टाइम t इक्वल टू t इसका मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा। तो C × 1 - H1 CH1 CH1। हाइड्रोलिसिस इसका भी होगा, C × 1 - H2 CH2 CH2। ठीक है, अब सीन क्या चल रहा है, जैसा कि अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके थे भैया कि वीक एसिड और वीक बेस, इसमें दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ना एसिड का कंटेंट अपन ज्यादा बोल सकते हैं, ना बेस का कंटेंट अपन ज्यादा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एसिड भी वीक ले रहे हो, बेस भी वीक ले रहे हो। एसिड वीक ले रहे हो, व्हाट डज दैट मीन कि उसकी वैसे डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। सिमिलरली अगर बेस वीक ले रहे हो तो उसकी भी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। यानी कि आपको OH माइनस और H प्लस जो मिलेगा वो वैसे ही नेग्लिजिबल मिलेगा। दूसरा, हाइड्रोलिसिस खुद में ही एक नेग्लिजिबल फिनोमेना है, तो ये क्वांटिटी और ज्यादा कम हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ये आई थिंक लिख चुके थे ना यहाँ तक अपन सब, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द सॉल्यूशन would be acidic, basic or neutral, since it depends on concentration of, ये लिख चुके थे यहाँ तक अपन, since hydrolysis is a negligible phenomenon, since दोनों वीक हैं, दोनों वीक है मतलब दोनों के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होगी। दोनों के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होगी मतलब भैया ये H1 और ये H2, इन दोनों को अप्रोक्स इक्वल मान लेते हैं, विच इज इक्वल टू H। क्यों ऐसा करा? क्योंकि वैसे ही वीक थे, वीक के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल, और उस वीक का भी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल हो जाता है। तो H1 और H2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H हो जाते हैं। यहां तक लिख लिया था, आगे बढ़े यहां से, कि लिखना बाकी है किसी का? लिखा था, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो अपन ने क्या करा, H1 और H2 को H मान लिया बेटा, तो CH3 COO माइनस वही इक्वेशन अपन वापस लेकर आए, प्लस NH4 प्लस प्लस H2O। सिंस दोनों का हाइड्रोलिसिस एक्सटेंट सेम है, इट विल गिव CH3COOH प्लस NH4OH। तो इसका कितना हो जाएगा, C बाकी होगा 0 0। ये कितना टूटेगा, C × 1 - H। ये भी उतना ही टूटेगा, C × 1 - H। CH। ठीक है, अब लगा लीजिए अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो KH किसके बराबर आ जाएगा, CH अपॉन C² × 1 - H का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, H/1 - H का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखवा रहा हूँ, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन में मैं यही एक्सप्रेशन काम लूंगा, बस उसी एक क्वेश्चन, और वो भी आपको कुछ प्रूव कराने के लिए, दैट्स इट। इसलिए ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा। सिंस हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, तो H इज मच 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 लेस देन 1, तो 1 - H अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो KH बराबर किसके हो जाएगा, H² के। तो H बराबर किसके हो जाएगा, √KH के। नहीं नहीं बेटा, हर केस में H1 H2 इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के केस में। अपन केसेस में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहो। सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस के केसेस में H1 H2 बराबर होंगे अभी तक। ठीक है, तो H बराबर √KH। तो KH को मैं क्या लिख सकता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन से, बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, CH3COOH इंटू NH4OH अपॉन CH3COO माइनस इंटू NH4 प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, H प्लस और OH माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया बेटा, KW के। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए फिर बात करते हैं। ये टिक आप मत करिएगा, आप सिर्फ ऑब्जर्व करना। जब हो जाए जब बता दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा देखो एक्सप्रेशन वो फुली लिख लिया होगा। तो ये जो ग्रीन मार्क हुआ हुआ है इसे देखिए, देखो ये वाला तो KW का एक्सप्रेशन बन गया, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW। ये जो ग्रीन टिक लगा हुआ है इस पे ध्यान दीजिए। अगर मैं CH3COO माइनस H प्लस और CH3COOH को नीचे ले आऊं तो ये किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, CH3 ये किसका एक्सप्रेशन बनेगा, CH3COO माइनस इंटू H प्लस और मैं CH3COOH को नीचे ले आऊं, किसका एक्सप्रेशन है ये, किसके बराबर होगा ये बेटा, के, ए के। ठीक है, और अगर मैं ब्लू वाले टिक की बात करूं, सॉरी ब्लैक वाले टिक की बात करूं, मतलब ये NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, ये किसका एक्सप्रेशन होगा, ये किसका एक्सप्रेशन होगा बेटा, KB का।
तो यानी कि जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर आएगा KW, ये CH3COOH आ जाएगा नीचे और NH4OH भी आ जाएगा नीचे, तो KW बराबर K, सॉरी KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपन क्या एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। KB का अपन क्या एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। मेरा जो KH आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, KW अपॉन KA इंटू KB। अब सिंस आपका H जो था, सिंस H इक्वल्स टू रूट KH, तो मेरा H जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, KW अपॉन KA इंटू KB। वो ध्यान रखना, मैंने एक आपको ब्रैकेट में बंद करवाया है, 5 सितारे लगवाए, मैं उसका एक जगह यूज लूंगा, बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना लिख लीजिए। तो जब भी वीक एसिड वीक बेस है, H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूले से। KH की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, लिख लो। चालू करें, हो गया होगा होपफुली यहाँ तक। बेटा समझिए इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो कुछ ये लिखा था कि CH3COO माइनस का अपन ने हाइड्रोलिसिस करवाया था भैया, और CH3COOH प्लस OH माइनस बनाया था, और NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस करवाया था बेटा, और NH4OH प्लस H प्लस बनाया था। आपने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो क्या लिखा था, C×1 माइनस H1 CH1CH1, और इसमें क्या लिखा था, C×1 माइनस H2 CH2CH2। अब बच्चों ध्यान दो, अपन ने बात करी थी कि H1 और H2 H के बराबर हो जाएंगे। अब ये H के बराबर हो जाएंगे तो कहने का मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि CH3COO माइनस और NH4 दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्या अपन ये लिख सकते हैं कि CH3COO माइनस और NH4 प्लस दोनों बराबर हो जाएंगे, C×1 माइनस H, दोनों के लिए सेम बात होगी ना। और बेटा सेम वैलिड होगा इसके लिए भी, CH3COOH और NH4H के लिए भी, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप CH और यहाँ पे भी आप CH लिखोगे। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो थोड़ी देर पहले आपने एक्सप्रेशन लिखा था बेटा, अगर इसका एक्सप्रेशन आप लिखते तो कैसा लिखा था अपन ने, एक एक्सप्रेशन अगर अपन लिखना चाहें तो CH3COOH, अगर कंबाइन रिएक्शन करी थी जब अपन ने कि CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2 रिवर्सिबल CH3COOH प्लस NH4OH, यही लिखा था कि नहीं। अब अपन जब कह रहे हैं, कह रहे ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, KH बराबर CH3COOH का स्क्वायर अपॉन CH3COO माइनस का स्क्वायर। बोलो कुछ गलत किया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, H प्लस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, H प्लस के स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। H प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, H प्लस के स्क्वायर से डिवाइड। KH की वैल्यू मेरी क्या आई थी, KW अपॉन K इंटू KB। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देख हर्ष, ध्यान से देख। CH3COO माइनस इंटू H प्लस CH3COOH क्या बनता है,
किसका के बिल्कुल सही है ना बेटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, एच प्लस का स्क्वायर अपॉन के ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर आप एच प्लस की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी बेटा, इससे ये हो गया कैंसिल, के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और अगर आप पीएच की वैल्यू निकालोगे, अगर आप पीएच की वैल्यू निकालोगे तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी। बेटा जब एक्सप्रेशन को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वीक एसिड और वीक बेस का जो पीएच होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। वीक एसिड और वीक बेस में जो पीएच निकलता है आप एक्सप्रेशन से देख सकते हो, उसमें सी का कोई काम नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है। लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कश्यप, कौन सा वाला बेटा, ये वाला? कशिश ये वाला, उसके नीचे वाला? बेटा इसमें तो कुछ नहीं था, ये देख, के का एक्सप्रेशन सी एच थ्री सी डबल ओ एच को तोड़ेगा तो काय में टूटेगा वो, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस, यही तो लिखा है मैंने। तो के का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सी एच थ्री सी डबल ओ एच को नीचे लेके जाना, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस का स्क्वायर इंटू एच प्लस का स्क्वायर अपॉन सी एच थ्री सी डबल ओ एच का स्क्वायर। यानी कि के का ही तो एक्सप्रेशन है बेटा, के स्क्वायर का मतलब, सॉरी लिख के बताऊं, पहले इतना लिख ले चल फिर बता दो। बेटा वही याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना सजल, इसलिए तो करवा रहा हूँ। डेरिवेशन बिल्कुल ये जो डब्बा जिस पे बना रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है, ब्रैकेट में जो बंद है सिर्फ उतना, उसके अलावा ना एक चीज ऊपर ना एक चीज नीचे, कोई डेरिवेशन का कोई काम नहीं है। हो गया? हटा दे। देख बेटा कशिश, अपना सी एच थ्री सी डबल एच का अगर तो एक्सप्रेशन लिखेगा तो क्या लिखेगा, और अगर तू इसका के डिफाइन करता तो क्या डिफाइन करता? अब इसका स्क्वायर ले ले तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बेटा अपन ने क्या करा था, अपन ने यही लिखा था लेकिन थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया, सी एच थ्री सी डबल ओ एच का स्क्वायर इंटू एच प्लस का स्क्वायर अपॉन सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस का स्क्वायर इंटू एच प्लस का स्क्वायर। लेके आना इसको नीचे, तो जब तू इसको नीचे लेके आएगा तो ये क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल ओ एच का स्क्वायर। अब देख इसको, यही है क्या, यही तो लिखा है। ठीक है, आगे एसिड सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा पीएच के डायरेक्ट फॉर्मूले मेमोराइज करना है ना, वीक एसिड वीक बेस में क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले। और के एच की वैल्यूज, खैर। फिफ्थ केस, एसिड सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बेटा, एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ऐसा एसिड जो H प्लस दे सकता है या जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, उसे आप बोलते हो एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, बेस कैसा होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग, और होना क्या चाहिए, सॉल्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो जो H प्लस दे सकता हो। एग्जाम्पल बोले तो NaHCO3, Na2HPO4। आप देख सकते हो यहाँ पे Na क्या है, बेस है। बेस किसका, NaOH का बेस है। ठीक है, तो सॉल्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है बेटा। ठीक है, और इसके पास HBA देने के लिए डायसोडियम हाइड्रोजन है इसका नाम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है इसका नाम, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है इसका नाम। तो ये जितने भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले बताओ ये समझ में आया क्या कि देख के पहचान लोगे कि ये एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। ये सॉल्ट दिख ही रहा है अपने को, और जो सॉल्ट दिख रहा है उसके अंदर बेस कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। इतना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? इतना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सपोज मैं इन जनरल बात करूं तो NaHA टाइप का सपोज अपन कोई मान लेते हैं क्या, इन जनरल, क्या ये एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये टूटेगा तो ये काय में टूटेगा बेटा, Na प्लस प्लस HA माइनस। अब Na प्लस तो स्ट्रॉन्ग है, इसका हाइड्रोलिसिस होना नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी होगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सी होगी, मान लेते हैं टूटने के बाद, तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होना नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। इसका पेरेंट बता पाओगे कौन है? HA माइनस का पेरेंट कौन होगा बेटा? अरे एनायन का पेरेंट कौन होता है? कल लिखवाया था ना बेटा, HA माइनस का पेरेंट कौन होगा? एसिड होता है ना, बोलो ना, एसिड H प्लस ऐड करके बोलो, H2A। ठीक है, तो H2A इसका पेरेंट होगा। कितने डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन कर पाओगे इसके लिए? दो, K1 और K2, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया इसका पेरेंट। क्लियर? अब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो HA माइनस का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे क्या देगा, H2A प्लस OH माइनस। फिर हो सकता है ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो, HA माइनस हाइड्रोलिसिस, यानी कि H प्लस गेन कर रहा हो बेटा, और काय में बदल रहा हो। देखो ये यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, HA माइनस। HA माइनस ने क्या किया यहाँ पे, H2O से H प्लस लिया। हो सकता है वो H2O को H प्लस दे, देने के लिए भी तो हाइड्रोजन है उसके पास। ठीक है ना, हो सकता है वो HA माइनस H2O को H प्लस दे रहा हो, क्योंकि देने के लिए भी हाइड्रोजन है, तो क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस प्लस A माइनस 2। दोनों पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ले रहा हो सकता है दे रहा हो। तो यहाँ पे आप किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखोगे, C माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अब अगर ये C माइनस एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, C माइनस एक्स माइनस वाई, वाई और वाई। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक है, तो इसके लिए भी आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिफाइन करोगे, KH बराबर KW अपॉन क्या आता है नीचे, K आता है, लेकिन कौन सी स्टेप का, जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा हो, जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा हो, बताओ किस स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करेगा, किस स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता है?
बेटा फर्स्ट H2A H प्लस प्लस HA माइनस में जाएगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। किस स्टेप में वो एसिड बनता है, सॉरी, ठीक है ना, किस स्टेप में वो एसिड बनता है, तो यहाँ पे आएगा K1, ठीक है। जिस स्टेप में वो एसिड बनता है वो आएगा K1, वो वाला भी आएगा, वो थोड़ी देर में आगे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो KH होगा वो KW/K1 होगा, जबकि ये यहाँ पे HA किसकी तरह ऐड कर रहा है, एसिड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसने H प्लस डोनेट किया ना इसको, इसने H प्लस डोनेट किया ना इसको, तो ये यहाँ पे एसिड की तरह ऐड कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे, K विच इज इक्वल टू K2 एंड विच इज इक्वल टू नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू A-2 अपॉन HA माइनस। इसको इक्वेशन नाम दे देना 1 और इसको इक्वेशन नाम दे दीजिएगा 2। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये वाला जिसको नहीं दिख रहा वो मत लिखना, वो मैं लिख दूंगा, बाकी बचा कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। बस ये जगह छोड़ देना आप साइड में। इक्वेशन 1 कौन सी है बेटा इसमें, ये वाली? इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा है? हाँ, K1, K1 कैसे है बेटा, ये नीचे वाला कल वाले डेरिवेशन में बताया था ना, कि नीचे वो वाला K लेते हैं जहां वो जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है। जैसे H2PO4 एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, या जिस स्टेप में वो बन रहा होता है, सॉरी, H2PO4 कौन सी स्टेप में बनता है, फर्स्ट स्टेप में, तो लेते हैं उसका K1। नोट डाउन हो गया? चलो देख लो क्या लिखा हुआ था मैंने, HA माइनस प्लस H2O रिवर्सिबल H2A प्लस OH माइनस। इसको अपन ने लिखा था C-X, इसको लिखा था X और X। फिर HA माइनस सपोज यहाँ पे एसिड की तरह act कर रहा है, रिवर्सिबल H2O, इसको लिखा था अपन ने H3O प्लस प्लस A-2। तो इसके लिए जो आप डिफाइन करोगे KH, वो किसके बराबर होगा बेटा, KW/K1 के। जबकि इसके लिए जो आप डिफाइन करोगे KA, वो बराबर होगा K2 विच इज इक्वल टू, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, H3O प्लस इंटू A-2 अपॉन HA-। ठीक है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, H2A इंटू OH- अपॉन HA। ठीक, कोई दिक्कत? इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन 1। अब दिख रहा है सजल कि वापस लिखूं बेटा बड़ा करके?
ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, H2A इंटू OH माइनस अपॉन HA माइनस। नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, H3O प्लस इंटू A माइनस 2 अपॉन HA माइनस। अब बेटा आगे क्या करेंगे, 2/1 करेंगे। तो जब आप 2/1 करोगे तो इट इज K1 इंटू K2 अपॉन KW। अब समझिएगा यहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। हो जाए जब बता देना। टाइम अब भी आई थिंक होने वाला होगा, कोई बता पाएगा टाइम कितना बच रहा है? 2 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी झांकी समझ ले। 3 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो क्या चल रहा है, देखिएगा C माइनस एक्स गिविंग एक्स एंड एक्स है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो ये क्या लगेगा, C माइनस एक्स माइनस वाई गिविंग वाई एंड वाई। बेटा वही पहले वाला राग है। HA माइनस की जब आप बात करोगे तो हाइड्रोलिसिस तो पहले से ही एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस तो पहले से ही एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन है। तो ये वाला C माइनस एक्स गिविंग एक्स एंड एक्स के बाद उसका ये वाला वापस देने की टेंडेंसी बहुत बेकार है, ठीक है ना। अरे हाइड्रोलिसिस वैसे ही नेग्लिजिबल है, वीक एसिड की तो बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। यहाँ तो अपन वीक का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो वीक के इलेक्ट्रोलाइट होने की टेंडेंसी बहुत नेग्लिजिबल है, उसमें भी हाइड्रोलिसिस अगेन नेग्लिजिबल। हाइड्रोलिसिस में भी सेकंड वाला वापस से हाइड्रोलिसिस करवाना और ज्यादा नेग्लिजिबल। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा कि क्या मैं इस कॉन्सेंट्रेशन के आगे से एक्स और वाई हटा दूं, सिमिलरली इस कॉन्सेंट्रेशन के आगे से भी मैं एक्स और वाई हटा दूं। ये समझ में आया? वापस बताऊं, यहां से मैं एक्स और वाई और यहां से मैं एक्स और वाई हटा सकता हूं कि नहीं, बिकॉज हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमेनन। अब समझना, अगर अगर ये नेग्लिजिबल है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन में से, समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन में से जो एक्स और वाई घटा है वो बहुत कम घटा है। तो कुल मिला के क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ये H2A जो बना है वो भी बहुत कम बना होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर HA माइनस में से आप ये C में से एक्स और वाई बहुत नेग्लिजिबल माइनस करवा रहे हो, अरे अगर ये बहुत कम घटा है तो ये बना भी तो बहुत कम होगा, H2 है। सही है कि नहीं? तो कुल मिला के ये भी नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बेटा, ये भी नेग्लिजिबल है। अब अगर ये भी बहुत कम बना है तो ये भी और ये भी बहुत कम बना होगा, तो क्या मैं इसको और इसको बराबर पुट कर सकता हूं कि नहीं? तो देखो, जैसा कि अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे C माइनस एक्स माइनस वाई हुआ है तो यहाँ पे भी C माइनस एक्स माइनस वाई कर देते हैं। अब हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, तो C माइनस एक्स माइनस वाई को अपन C लिख सकते हैं, C माइनस एक्स माइनस वाई को अपन C लिख सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर C माइनस एक्स माइनस वाई को आप अप्रोक्सीमेटली C लिख रहे हो तो मतलब आपने एक्स और वाई को नेग्लिजिबल माना है। और अगर आपने एक्स और वाई को नेग्लिजिबल माना है मतलब एक्स और वाई जो होंगे वो दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि जितना ये बनेगा लगभग ये भी उतना ही बन रहा होगा, क्योंकि अरे इसकी होने की प्रोबेबिलिटी तो इससे भी कम है ना, सेकंड वाले की होने की प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट वाले से भी कम है, सेकंड वाला तो मरे ही नहीं टूटे। तो जितना एक्स बना होगा लगभग उतना ही ये वाई भी बना होगा। तो H2A की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और A-2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी। समझ में आई कि नहीं है बात? समझ में आई कि नहीं है बात? वापस रिपीट करूं क्या?
ठीक है। तो बेटा अब देखो क्या लिख रहा हूँ, जब मैं 2/1 करूंगा, जो आपने इक्वेशन होपफुली लिख रखी है, तो वो आएगा क्या, K1 × K2/KW, विच इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA माइनस मल्टीप्लाई बाय HA माइनस अपॉन H2A इंटू OH माइनस। ठीक है। अब अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि A-2 की कॉन्सेंट्रेशन और H2A की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी, HA माइनस और HA माइनस बराबर था, कट गया, बचा क्या, यहाँ लिख देता हूँ, हियर ऑल्सो वी टेक assumptions या approximations of neglecting x, y with respect to C, and since hydrolysis is a negligible phenomenon, therefore C minus x minus y approximately equal to C minus x approximately equal to C means x is equal to y। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के बचेगा क्या, K1 K2/KW किसके बराबर होगा, H3O प्लस अपॉन OH माइनस के। बेटा H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, KW, तो क्या एक्सप्रेशन बचा, और ये क्या हो गया, H²। H3O प्लस कैन बी इक्वल्स टू H प्लस, बता चुका था मैं। तो K1 × K2 बराबर H प्लस का स्क्वायर, तो H प्लस किसके बराबर आ गया, अंडर रूट K1 × K2 के। एंड व्हाट डज दैट मीन, पीएच किसके बराबर आ गया, पहले लिख लो फिर बात करते हैं। रिजल्ट भाई ध्यान रखना है जो अब लिख रहे हैं अपन, बस। हो गया बेटा। बेटा मैंने आपको पहले बताया था ना, H3O प्लस और H प्लस सेम होता है। याद करो, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में बताया था मैंने, है ना। चलिए हटा दें। तो बच्चों यहाँ से जब आप पीएच निकालोगे तो पीएच क्या आएगा, PK1 प्लस PK2/2। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, बेटा एसिड पे डिपेंड करता है, ये K1 K2 तो हाइपोथेटिकल लिखे हुए हैं, समझना। K1 और K2 क्या होंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपको दे क्या रखा है। बेटा यहाँ पे K1 वो होगा जिस स्टेप में वो एसिड, जिस स्टेप में वो फॉर्म हो रहा है। K1 वो होगा जिस स्टेप में वो फॉर्म हो रहा है। K2 वो होगा जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया, जैसे मैं आपको बोलूं H2PO4, H2PO4 का पेरेंट बताओ,
तो बेटा H2PO4 कौन सी स्टेप में फॉर्म हो रहा है? H2PO4 कौन सी स्टेप में फॉर्म होगा? बेटा पेरेंट पेरेंट बताओ ना इसका H2PO4 का। H3PO4। अरे तो बताओ ना बेटा, सब आता है तो फिर बताओ। H2PO4 कौन सी स्टेप में फॉर्म होगा? फर्स्ट। जबकि वो एसिड में कौन सी स्टेप की तरह बिहेव करेगा? सेकंड। तो इसका अगर पीएच निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? PK1 प्लस PK2/2। अरे समझ में आती है कि नहीं? अगर मैं बोलूं Na2HPO4, इसके लिए वैल्यूज बताइए। तो बेटा ये कौन सी स्टेप में फॉर्म होगा? बेटा HPO4 कौन सी स्टेप में फॉर्म होगा? सेकंड। और बिहेव कौन सी स्टेप में करेगा एसिड की तरह? थर्ड। तो इसके लिए क्या बनाओगे? PK2 प्लस, यहां से बोल रहा हूँ बेटा ये सब में H3PO4 को तोड़ोगे तो H प्लस प्लस HPO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस को तोड़ोगे तो H प्लस प्लस HPO4 - 2, फिर HPO4 -2 तोड़ोगे तो H प्लस प्लस PO4 - 3। तो HPO4 वन कौन सी स्टेप में रहा है? सेकंड। एसिड की तरह कौन सी स्टेप में बिहेव कर रहा है? थर्ड। H2PO4 - 1 कौन सी स्टेप में रहा था? फर्स्ट। एसिड में कौन सी स्टेप की तरह बिहेव कर रहा था? सेकंड। तो इसके लिए K1 प्लस K2/2, इसके लिए K2 प्लस K3/2। समझ में आई? क्लियर है? चलिए हो गया होगा लिखने का, तो सवाल करना चालू होते हैं। 5 कैटेगरी खत्म होती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अब इसके बेसिस के सवाल देखेंगे एक एक करके। ठीक, बता देना अर्ज जब हो जाए ना। चलो भैया, सवाल लिखिए बेटा। करना क्या है? कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है, आंसर निकालना खटा। इट वॉज फाउंड दैट 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ फ्री सॉल्ट। अब बेटा सॉल्ट दिख गया, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। ठीक है। NaX, Na and NaZ have pH is equal to 7, 8, sorry, 7, 9, 11 respectively. Arrange them. Sorry, arrange the acid HX, HY, HZ in their acidic strength. ठीक है। सबसे पहले सवाल लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, किसी की H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो उसका पीएच क्या होगा? अगर किसी की H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा कि ज्यादा होगा? ये समझ में आती है बात? ठीक है ना? चलो समझना। ये दिमाग में बस रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं देख के कि ये तीनों वीक एसिड है? ये तीनों वीक एसिड है। अरे पीएच देख के इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तीनों वीक एसिड है। सही है कि नहीं? अब बेटा वीक एसिड है तो
ये जो कैटेगरी होगी वो किसकी होगी? इट इज अ कैटेगरी ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर पीएच आप कैसे निकालते थे? सर अगर पीएच दिया है तो पता नहीं चल जाएगी इस पे। मतलब समझा नहीं मैं बेटा, समझा नहीं मैं। हाँ मतलब तू ऐसे बोल सकता है कि वो ठीक है, बट मैं उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ किस बेसिस पे गया। हो सकता है वो कुछ और पूछ लेता तेरे से, तो फिर पीके पूछ लेता तो क्या जवाब दे देते। ठीक है, मैं बस रीजन बता रहा हूँ अपना लॉजिकल, बिल्कुल सही बात है, वो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। पीएच इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी। ठीक है, पी के डब्ल्यू की बेटा वैल्यू फिक्स होती है 14, या फिर दे रखी होगी अगर इसके अलावा कुछ और होगी तो। कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.1, लिख लेना यहाँ पे, सॉरी 0.1 मोलर। तो ये भी तीनों सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है 0.1 मोलर। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो तो कांस्टेंट हो गए। मेरा पीएच किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली पीके पे। ठीक है, सो पीएच इज डिपेंडेंट ऑन पीके। और जिसका पीएच कम उसका पीके कम। सही है। और जिसका पीके कम उसका के सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पीएच कम किसका है? 7 वाले का। तो मतलब पीके कम भी किसका होगा? 7 वाले का। मतलब के यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 7 वाले की, यानी कि एच ए, सॉरी एच एक्स एच वाई एच जेड। ठीक बात। फटाफट लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से सवाल देखिए बेटा। कैलकुलेट के एच एच एंड पी एच ऑफ 0.25 molar NaCN if Ka of HCN is equal to 4.8 into 10 to the power minus 10। तो सबसे पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का केस है। ठीक है, फटाक से कैटेगरी आइडेंटिफाई हो गई। के एच एच और पीएच का फॉर्मूला जानते हो? लगाओ, बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बिड़ते ही कैटेगरी देख लेना। बचा फॉर्मूला बताओ। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग बेस 10 सी। हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 फिक्स है। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है तो 10 माइनस लॉग 4.8 कर लीजिएगा, प्लस लॉग बेस 10 सी। कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.25, तो लॉग बेस 10 0.25 यानी कि 1/4 कर लेना। ठीक है, और यहां से आपका आ जाएगा पीएच। आगे आपसे क्या पूछा बेटा? के एच पूछा है। किसी का भी के एच कैसे निकालते थे? के डब्ल्यू अपॉन जो भी वीक है वो नीचे लिख दो। वीक क्या है? के बी।
के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 10⁻⁻14। के बी की वैल्यू, एक मिनट, बी क्या है, एसिड है सॉरी, बेस तो NaOH हो गया ना, स्ट्रॉन्ग है, तो के डब्ल्यू अपॉन के की वैल्यू दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻10। ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻4, तो 10⁻4 अपॉन 4.8, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा मेरी डायरेक्ट, के एच की। और क्या पूछा है आपसे, एच पूछा है। एच का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फटाक से बताओ, के एच अपॉन सी। के एच की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻4 अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25। आ नहीं रहा, अपने आप लिख लीजिएगा। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, के एच बराबर 10⁻⁻4 अपॉन 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.25। एच आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला, के एच आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला, पी एच आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। इतना ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। डाउट है कोई?